परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 26 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए श्रवण करते हैं। रामायणी 26 कहते हैं कि आपुरे करता भय कुलाला, बहुविधि वासन गढ़े कुम्हारा, विधने सबय किन्ह एक ठाऊं, अनेक जतन के बने बनाऊं। जठर अग्निमय दिन प्रजारी, तामे आपू भय प्रतिपाली, बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सूत जो होए आया ना, ताके संग न जय हुसियाना, सांची बात कहो मैं अपनी भया दीवाना और की पुनी। गुप्त प्रकट के है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, झूठे गरा भूले मत कोई, हिंदू तुरक झूठ कुल दोई। जिन यह चित्र बनाई या सांचा सो सुतदार, कहे कबीर तेजन भले चितवही ले निहार। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी उपदेश दे रहे कि आपुरे करता भय कुलाला, बहुविधि वासन गढ़े कुम्हारा, विधने सबय किन्ह एक ठाऊं, अनेक जतन के बने बनाऊं। जिस प्रकार कुम्हार चाक पर मिट्टी के अनेकों प्रकार के बर्तन बनाते हैं, वैसे ही जीवों के पिछले कर्मों के अनुसार गर्भाशय में शरीरों की रचना करता है। आगे कहते कि जठर अग्निमय दिन प्रजारी, तामे आप उभय प्रतिपाली, बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि जठराग्नि में अन्न भात रोटी इत्यादि पक जाता है और उसी के बगल में गर्भाशय में बच्चा पक कर तैयार होता है। वहाँ जीव की देखभाल कौन करता है, कौन उसकी रक्षा करता है? बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर जीव की रक्षा करता है, परंतु साहेब कहते हैं कि जीव अपने कर्म एवं स्वयं रक्षक है। आप कहेंगे कि अलग कोई ईश्वर है जो रक्षा करता है, तो जीव अपंग क्यों हो जाता है या मृत क्यों पैदा होता है? जीव के जैसे कर्म होते हैं सज्जनों, वैसे गर्भ से लेकर जन्म, जीवन और बुढ़ापा, मृत्यु तक, गर्भावास तक सुख एवं दुख की प्राप्ति होती है। यही तथ्य और कर्म सिद्धांत मनुष्य को कर्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। इसलिए साहेब कहते हैं कि बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। गर्भाधान नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। समझदार गर्भवती बहुत यत्न पूर्वक रहती है और बच्चा के पैदा होने में दाई अथवा डॉक्टर का सहारा लेती है। अच्छे विचार, अच्छी वाणी बोलती है, सदग्रंथों का स्वाध्याय तथा सत्संग सुनकर बच्चों पर अच्छा संस्कार डालती है। तब बहुत यत्न पूर्वक बच्चा पैदा होता है। जो लड़का या लड़की होते हैं उसे साहेब शिव और शक्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं। आगे साहेब अगले पद में उपदेश दे रहे कि घर का सूत जो होए आया ना, ताके संग जाऊं सियाना, साची बात कहो मैं अपनी भया दीवाना और की पुनी। साहेब कहते कि मैंने अपनी सच्ची बात कह दी है, अब दूसरी परमादी बातें सुनकर लोग दीवाने बनते हैं तो उनके सुधरने का कोई उपाय नहीं है। यदि घर का पुत्र अज्ञानी और कुकर्मी हो जाता है तो उसके बुद्धिमान अज्ञान कुमार्ग में नहीं जाते। इस प्रकार जीव निर्मित शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियें आदि कुमार्गगामी अज्ञानरत होते हो तो विवेकी जीव उसके साथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें सही दिशा में ले चलना चाहिए। मैंने अपनी सच्ची बात कह दी है, परंतु दूसरों की भ्रामक बातों को सुनकर जीव पुनः उसमें उन्मत्त हो जाते हैं। साहेब कहते कि गुप्त प्रकट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, झूठे ग्रह भूले मति कोई, हिंदू तुरक झूठ कुल दोई। गाय के थनों के अंदर छुपा दूध और दूकर निकाला बाहर दूध, दोनों एक ही प्रकार का होता है। वैसे माँ के गर्भ में छुपा या जन्म लेकर प्रकट हुआ, दोनों स्थिति में एक ही प्रकार का पंच बौद्धिक शरीर बनता है और एक ही जीव है। फिर उसको ब्राह्मण और शूद्र कहा जाए। अतः झूठे अहंकार में कोई मत भूलो, हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां झूठी है। सभी मानव समान है, क्योंकि सभी के शरीर और जीव एक समान है। अपने कर्मों एवं संस्कारों से कोई विशिष्ट हो सकता है, पर तत्व से वो सब तो एक ही है। जिन यह चित्र बनाई या सांचा सो सुतधार, कहे कबीर तेजन भले चितवही ले निहार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा ने यह शरीर संसार बनाया है वही सत्य और सर्वनियंता है। कबीर साहब कहते वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो जाति पाति मजहब का अंतर न कर सभी की आत्मा में उसी चित्रकार परमात्मा को पहचान लेते हैं। साहब कहते हैं कि जिन यह चित्र बनाई या सांचा को सूत्रधार, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ ब्राह्मण शूद्र के चित्र, हिंदू मुसलमान के चित्र, नाना मान्यताओं के चित्र और अंततः कर्मवश जिसने चित्र बनाया है वह चेतन जीव ही सच्चा सूत्रधार है। मान्यताओं का सारा चित्र यही बनाता है।
ज्ञान विज्ञान का जहाँ तक फैलाव है सबका सूत्रधार जीव ही तो है। साहिब कहते हैं कि जो लोग उस चित्रकार को भूल गया है वह अपने चेतन स्वरूप को जान लेगा, वही ज्ञानी है। सार यह है कि चेतन आत्मा ही सर्वोच्च है, और यही जो भूल चुका है उस चित्रकार को, साहब उस चित्रकार को जानने की बात करते हैं, और वह चित्रकार स्वयं जीव ही हैं, उसका चेतन स्वरूप ही है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।